श्री भगवान दास तोती कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक कार्बन कंपाउंड की, जिसमें अपन उसके बनाने की कुछ मेथड पढ़ रहे थे। आज अपन स्पेशल मेथड पढ़ेंगे एल्डिहाइड के लिए, है ना। लिखेंगे अपन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये कुछ स्पेशल मेथड है जिनके द्वारा अपन केवल और केवल किसका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एक मेथड की जिसका है बाय एसिड हैलाइड। बाय एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के द्वारा अपन इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए RCOCl, ये कोई H2 क्लोराइड है, इसका अपन करेंगे अपचयन। यहां पर लेंगे अपन पैलेडियम, ठीक है, और इस पैलेडियम के साथ में अपन काम में लेते हैं बेरियम सल्फेट। तो ये बन जाएगा आपका RCOOH प्लस HCl। ठीक है, ये जो मेथड है इसको बोलते हैं अपन रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड अपचयन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा मेथड है ये। एसिड हैलाइड का अपचयन करें अपन पैलेडियम बेरियम सल्फेट। पैलेडियम क्या करता है, यहाँ पर विष का काम करता है। ये जो मेटल है पैलेडियम, ये तो सरफेस प्रोवाइड करती है हाइड्रोजन के लिए, और बेरियम सल्फेट जो है वो क्या करता है, यहाँ पे विष का कार्य करता है, इसकी क्रियाशीलता को कम करता है। ठीक है, दूसरा मेथड है स्टीफन विधि। दूसरा है स्टीफन मेथड। स्टीफन मेथड में क्या करते हैं अपन कि अपन किसी साइनाइड की एल्किल साइनाइड ले लें, चाहे अपन फेनिल साइनाइड ले लें, ठीक है, उसका अपचयन करते हैं अपन। तो जैसे मैं आपसे एक रिएक्शन लिखूं यहां पर RC ट्रिपल बॉन्ड N, मैं इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा HCl से इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2। क्या करूंगा, HCl की अभिक्रिया करवाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2। तो देखो क्या बनेगा, ये R तो ऐसे कैसे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं अपने को। अपने को तो क्या करना है, ये जो Cl है इस पे अभिक्रिया करवानी है। ठीक है, अब इस Cl पे अभिक्रिया करवाएं तो कैसे हो सकती है वो देखो आप। इसमें RCl कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है अपने पास में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका RCH डबल बॉन्ड NH। अब देखो आपने यहां पर एक पाइबन तोड़ दिया है मैंने इसमें। हालांकि इसमें अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि ये आपका जो नाइट्रोजन जो है इसका जो लोन पेयर है इसको भी अपन काम में ले सकते हैं। तो अगर इसको काम में लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यह एक काम करते हैं, इसको इस CH को यहां से छोड़ देते हैं अपने, डायरेक्ट अपने इसके लोन पेयर से अटैक करवाते हैं। तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अपन ने इस ट्रिपल बॉन्ड को क्या नहीं किया, इसको छेड़ा ही नहीं अपन ने। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उस पे कौन जुड़ गया, एक H+ जुड़ गया। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, उस H+ को अपना लोन पेयर दिया, तो इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और अपन ने किसी बॉन्डिंग को यहाँ पर नहीं छेड़ा है। तो अब इसमें जो ये आपका SnCl2 है,
ठीक है, तो ये आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, SN2 जो है आपका ये क्या करेगा, SnCl6, ये H प्लस और Cl माइनस आपके इसमें एक्सेस में है, ये टूटते रहेंगे, और ये SnCl2 था वो किस में चेंज हो जाएगा आपका SnCl6, और इस पे आएगा माइनस का 2 चार्ज SN2Cl6, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका कर देंगे अपन 2H काम में लेंगे अपन, यहां पर 2H काम में ले लिया अपन 2 मॉलिक्यूल लेकर के, 2Cl, तो ये SnCl4-2 भी बना सकते, SnCl4-2 बन जाएगा। तो Sn जो आपका किस स्टेज में था, यहां पर +2 में था, अब किसमें चला गया, +4 में, सॉरी +2 में ही है, लेकिन Cl की संख्या क्या हो गई 2, तो यहाँ पे जो -2 चार्ज 2 Cl इसने एक्सेप्ट किया, तो 2 Cl जो है वो दोनों आपके इस 2 पॉजिटिव चार्ज, वो एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या कर रखा है अपने होल ट्वाइस, तो इसके 2 मॉलिक्यूल अपन काम में ले सकते हैं। इस तरह से ये आपका एक एडक्ट बनता है, और इसका अगर आप जलक गठन करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आप इसका कर देंगे जलक गठन, तो ये बनाएगा आपका RCH डबल बॉन्ड O। बाकी बॉन्डिंग आप इसकी तोड़ सकते हैं, है ना, इसको तोड़ेंगे तो आप यहाँ पर क्या आएगा आपका, इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये टूटता कैसे वो बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, RC∧N+H, इसको आप तोड़ेंगे तो इसके लोन पेयर यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, इसके पास में, इस पे कौन जुड़ गया आपका H-, इसको आप तोड़ेंगे तो ये C+, ये N-, इस पे H और इस पे OH, फिर आप इसको तोड़ेंगे तो इस पे H और इस पे OH, यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, तो RCH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये अभिक्रिया जो है इसकी संपन्न होती है। मैकेनिज्म याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद रहे तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है आपको, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं स्टीफन मेथड को। इस R की जगह क्या कर दें आप, C6H5 लगा दें, R की जगह क्या कर दें, C6H5 लगा दें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 2 मेथड है, दोनों को लिखो आप पहले। चले आगे, तो एक ये देखो सारी नेम रिएक्शन है, ये रोजेनमुंड अभिक्रिया, और अपन ने पढ़ा आपका स्टीफन मेथड। नेक्स्ट देखिए एल्किल बेंजीन से कैसे बना सकते हैं, तीसरा मेथड देखिए बाई एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन से एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल सा मेथड देखिए कि C6H5 ये दिया आपने, यहाँ पर CH2, ये आपका CH3, या इसको अपन डायरेक्ट CH3 से भी कर सकते हैं, ये लोग यहाँ पर कोई इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप CH3 भी ले लें। आपने इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, ये क्या आपके पास में एक टोलुइन है, ठीक है, इसकी क्रोमिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाएंगे। क्रोमिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CrO3 और आपका ये CH3
CO का होल ट्वाइस O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये बोलेंगे इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड का कॉम्बिनेशन है। और इसके द्वारा क्या बनता है आपका, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका टोलुइन जो है वो चेंज हो जाएगा CH, 2 हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे, OCO CH3 का होल ट्वाइस, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा आपका बेंजीडिन एसीटेट। क्या बनेगा, बेंजीडिन एसीटेट। और इसका जलप गठन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका करेंगे आप जलप गठन तो आपके पास में आएगा ये बेंजल्डिहाइड। और इसके साथ में आपको मिलेंगे 2 एसिटिक एसिड, यानी देता हूं 2 CH3COOH। तो एक मेथड ये है अपने पास में। और अगर अपन बात करें बेंजीडाइड के बनाने की औद्योगिक विधियों की बात करें तो 2 मेथड और हैं देखो इसमें। तो इनको मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा कि आपने लिया टोलुइन, ठीक है, इसका आपने किया ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण किसके द्वारा करेंगे इसमें, तो वो देखिए आप मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 लेंगे। यहां पर आप लेंगे H2SO4 और ये देंगे H2SO4 वो 65% सॉल्यूशन। टेम्परेचर यहां पर लेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका जो CH3 वो किस में चेंज हो जाएगा भाई, CHO में चेंज हो जाएगा। तो ये बेंजीडाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस बेंजीडाइड के साथ में आपको क्या मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे, 1 ऑक्सीजन, तो आपका बनेगा H2O। एक ये विक्रिया है अपने पास में। और ये कौन सी फेज में है, ये लिक्विड फेज में है। किस फेज में है ये विक्रिया, ये है आपकी लिक्विड फेज में संपन्न होती है। दूसरी अगर बात करें अपने तो आप यहां पर लेंगे टोलुइन, आपने लिया यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर आप लेंगे MnO2। टेम्परेचर लेंगे आप 500 डिग्री सेल्सियस। जब आपने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया तो ये ऑक्सीजन क्या होगी आपकी वेपर फेज में आ जाएगी। तो ये जो विक्रिया है टेम्परेचर बढ़ने के कारण किस फेज में आ जाती है, वेपर फेज में आ जाती है। तो ये आपका H2O। तो ये जो इसकी फेज है विक्रिया की वो कौन सी है, वेपर फेज, ठीक है। और ये दोनों ही बेंजीडाइड के क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर बेंजीडाइड। तो ये जो पहला मेथड है आपका, है ना, ये तो एक सिंपल मेथड है। और जो ये दोनों मेथड है नीचे वाले, ये दोनों क्या है, बेंजीडाइड बनाने की औद्योगिक विधियां हैं दोनों ही। एक लिक्विड फेज में आपका पहले वाली और दूसरी है आपकी वेपर फेज में, ठीक है। इनको उतार लीजिए आप, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये 2 औद्योगिक विधि होगी और एक ये सिंपल मेथड हो गया इसका बनाने का, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एल्किल बेंजीन से ही और बनाते हैं अपन। तो एक अभिक्रिया और आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर, आपने लिया था यहां पर CH2 CH3।
अब मैंने यहाँ से आपको दो चीजें बताई थी फर्स्ट ईयर में, अगर याद हो तो आपको। एक बताया था मैंने KMnO4 के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन, और एक बताया था क्रोमिन क्लोराइड के द्वारा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि आप CrO2Cl2 क्रोमिन क्लोराइड लिकाम में लेते हैं तो क्या होगा इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहां पर एक एडेंट बनेगा, ये आपका CH2, ये आपका CH, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, है ना, और दो हाइड्रोजन क्या होंगे आपके OCr OHCl2 का होल ट्वाइस, ये एक एडेंट बनाते हैं। और इसका जब आप जल अपघटन करते हैं तो आपको यहां पर मिलता है CH2CHO। इस तरह से आपको एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। या इसको आप और स्टेप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसमें आप CH आपके पास में है ही, आप इसको OH और ये OH, यहाँ से क्या करते हैं आप एक H2 निकाल दें माइनस H2O, तो ये आपका इस तरह से भी आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर में अपने आपको इतना ही बताया था कि यहां से ये अभिक्रिया, इसकी मैकेनिज्म नहीं बताई थी, तो मैकेनिज्म आप इसकी अभी नोट कर सकते हैं। तो क्रोमिन क्लोराइड का इतना ही ध्यान रखना कि जब भी क्रोमिन क्लोराइड होगा तो जो इस बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई जो श्रृंखला है उसके अंतिम कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, और अंतिम कार्बन किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, फॉर्मिल ग्रुप में चेंज होता है। और अगर आप यहां पर लेंगे KMnO4 तो वो क्या करेगा, इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन करता है और उसको किसमें चेंज करता है, एसिड में, कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज करेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिकली डिफरेंस है क्रोमिन क्लोराइड और आपका KMnO4 में। ठीक है, लिखिए इसको आप फटाफट। एक अभिक्रिया और देख लो इसी की आप, यदि आप KMnO4 काम में लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, और ये भी आपके सिलेबस ही है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप माइंड में रखना, अगर KMnO4 लेते हैं तो क्या होगा, ये आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है बस। चले आगे। तो ये था एल्किल बेंजीन से कैसे बना सकते हैं। अब अपन फिर कुछ और रिएक्शन देखेंगे, नए रिएक्शन जिनके द्वारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे सोमलेट रिएक्शन। सोमलेट रिएक्शन की बात करते हैं तो सोमलेट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें अपने आपका बेंजील क्लोराइड काम में लेते हैं, CH2Cl। बेंजील क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं अपन यूरोट्रोपिन से। यूरोट्रोपिन आपको मैं जब नाइट्रोजन कंपाउंड पढ़ाऊंगा आपकी 4th यूनिट तब बात करूंगा मैं आपसे, है ना। यूरोट्रोपिन बनाने का मेथड भी आपको बताऊंगा मैं, यहाँ इसलिए बताऊंगा मैं आपको, कार्बोनिल कंपाउंड की जब रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें अमोनिया से रिएक्शन में आएगा। अभी आप इसको इतना ही देख लीजिए, CH2 का होल 6N4 इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन, और इसके साथ में आपने लिया एथिल अल्कोहल और मीडियम जो है इसका एक्वस रखते हैं, तो भी आपको क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। ये कौन सी विक्रिया है, सोमलेट रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो सिंपल सी नॉर्मल रिएक्शन है, इसको भी याद रखना, सोमलेट रिएक्शन।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन गाटरमान कोच संश्लेषण। फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है आपकी गाटरमान कोच संश्लेषण। कितने नंबर की होगी ये विक्रिया? 5 नंबर की होगी ना। गाटरमान कोच सिंथेसिस। देखिए इसमें क्या करते हैं अपन, गाटरमान कोच सिंथेसिस में बेंजीन की अभिक्रिया करते हैं। बेंजीन की C6H6 है ना, इसकी अभिक्रिया करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और यहाँ पर हम थोड़ा सा क्यूप्रस क्लोराइड डाल देते हैं, तो इस अभिक्रिया में बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड CHO। ठीक है, अब देखो ये बना कैसे, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो CO है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी स्थिति है ये। आपने इस पे अप्लाई किया HCl प्लस AlCl3, तो क्या हो जाएगा, ये देगा H+, और वो H+ कहाँ चला जाएगा आपका इस C पर, इसके लोन पेयर से जुड़ेगा, तो ये आपका C पे कौन जुड़ गया H, ये O जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस Cl- को ये AlCl3 है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या बन गया जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन रिंग पे अटैक आप जानते ही हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं काफी सारी रिएक्शन। तो बेंजीन पे इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है वो चीज याद रखनी है, बाकी इसमें मेथड आपके फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ाई हुई है मेरी। बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट है ना, हैलोजिनेशन, तो ये गाटरमान भी आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है, इसको भी आप नोट कीजिए, फिर अपन लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है 6 नंबर की, वो है गाटरमान संश्लेषण। ये था गाटरमान कोच संश्लेषण, अब है गाटरमान संश्लेषण। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो, कोई डिफरेंस नहीं है, मैकेनिज्म लगभग एक सी है। गाटरमान सिंथेसिस, ठीक है। अब देखिए आप इसमें क्या करते हैं, इसमें आप बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं HCl से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहां पर लेंगे आप AlCl3, यहां पर मिलेगा आपको बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसकी भी मैकेनिज्म सेम सी है, कोई डिफरेंस नहीं है। HCl जो है आपका ये इस तरह से होता है, आपने इस पे अटैक करवाया HCl का, तो Cl- तो कौन ले गया AlCl3, और ये क्या बन जाएगा AlCl4, यहाँ बच गया H+, वो H+ किससे अटैक एक्सेप्ट होगा नाइट्रोजन के लोन पेयर से, तो ये आपका बन जाएगा NH, या यूं कहें डायरेक्ट इस बंध को तोड़ देते हैं, तो ये आपका बंध टूटेगा, तो ये N- और ये C+, N- पे जुड़ गया आपका H+, और ये आपका C+। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो सकता है ना। तो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को अपन कई बार अलग अलग बुक में थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंस मिलता है, तो वो डिफरेंस क्या होता है कि इस कारण से होता है कि मैकेनिज्म को जब अपन आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें एक इंटरमीडिएट को ही अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके बीच में क्या हुआ है ये अपने को नहीं पता होता है, तो इंटरमीडिएट के आधार पर उस मैकेनिज्म को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ मेथड जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्पेशली एल्डिहाइड के लिए मेथड थे सारे के सारे 5-6 जो मेथड थे कि इनसे एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं।
पहले अपन जो पहली वीडियो में, इससे पहले वीडियो में बात की थी अपन ने, तो वो सिंपल मेथड थे जिनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। अब ये एल्डिहाइड के हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अपन कीटोन की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट।